हेलो स्टूडेंट, आज प्रश्नावली 9.1 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। इसमें एक ही चैप्टर में कोशिश करेंगे, एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने के। तो पहला नंबर का सवाल हम बिना ज़्यादा बकवास किए हुए पहले नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बल्ब के बगल में आकृति भी दिया हुआ है, आप लोग देखे होंगे और पढ़े होंगे, बस उम्मीद करता हूँ कि किताब भी साथ में होगा। तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है। तो 20 मीटर लंबे सर्कस वाले जो है 20 मीटर लंबे डोर एक खंभे से बांधे हुआ है, उस पर चढ़ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ जिस तरह से आकृति में दिया वैसे, तो यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है? एक समकोण त्रिभुज बनाता है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब, कर्ण, आधार। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो जिसमें हमको जो चीज़ ज्ञात करना होगा उसको लेकर के और जो ज्ञात रहेगा उसको, दोनों को तुलना करेंगे, देखेंगे क्या उससे निकल रहा है। तो एक तो कर्ण, आधार कर्ण दिया हुआ है और निकालना है लंब। तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा होता है स्टूडेंट। तो साइन थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। और ए बी है लंब और 20 डिग्री कितना? 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर क्या है आपका रस्सी के जो कर्ण होता है। तो ए बी बटे 20 और साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। जैसा कि आप लोग देखे होंगे इससे पहले वाले वीडियो में जो पूरे चार्ट को बढ़िया से समझाया गया है, किस तरह से ट्रिक के सहायता से आप लोगों को उसमें बताए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से समझाए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल ही टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन 0, साइन 30, साइन 60 इस तरह से पूरे 10 को सेक पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो इसमें कितना है? ए बी बट्टे 20 बराबर 1/2। तो यहाँ पे क्रॉस में गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे ए बी को 2 से और 20 को 1 से, तो ए बी गुना 2, तो 2 ए बी बराबर 20 इकाई 20 होगा। और 2 ए बी बराबर 20, तो ए बी बराबर क्या होगा? इसके भाग में आ जाएगा 2 इकाई 2 और 10 दूना 20 होगा। तो यहाँ पे 10 निकला। ए बी का मान कितना निकला स्टूडेंट? 10। और ए बी है क्या? ए बी है खंबे की लंबाई। तो खंबे की लंबाई कितना निकला? 10 मीटर। ओके स्टूडेंट, 2 नंबर का सवाल है स्टूडेंट। लिखते नहीं हैं, थोड़ा प्रॉब्लम, बोर्ड पे जगह नहीं बचता है इसलिए। तो 2 नंबर का है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ का पाद बिंदु कितना है? 8 मीटर का है। और पेड़ आंधी में क्या होता है? टूट जाता है। तो टूटने से ये क्या होता है? यहाँ से इधर गिर जाता है। तो जहाँ यहाँ से यहाँ टूटा है, जहाँ इतना होगा वो भी तो ये इतना ही होगा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये क्या निकल जाएगा? कर्ण। कर्ण निकलेगा तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज। और इसमें एक कोण दिया हुआ है जिसका 30 डिग्री है। तो यहाँ पर सी डी बराबर ए डी होगा, सी डी बराबर ए डी होगा। और ए बी दिया हुआ है 8 मीटर जो आधार है, और बी सी ज्ञात करना है, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं आप लोग कि समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा स्टूडेंट? लंब बटे आधार। हमको लंब आधार है तो हमको लंबे ज्ञात करना है, क्योंकि हमको इसको ऊंचाई ज्ञात करना है, इसीलिए लंब और आधार की तुलना करेंगे, रेशियो निकालेंगे। इसमें देखते हैं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो लंब कितना है? बी डी, ये बी डी हो गया यहाँ से यहाँ तक, बटे 8 आधार है 8 मीटर। तो अब बी डी बटे 8 बराबर tan थीटा, मतलब tan 30। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 होता है। तो बी डी बटे 8 बराबर 1/√3। तो ये देखिए कि क्रॉस में इसको गुना करेंगे, क्रॉस ऊपर नीचे इसको एक साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बी डी गुना √3, तो √3 बी डी होगा, और 8 गुना 1 तो 8। तो यहाँ √3 बी डी बराबर 8। तो बी डी बराबर क्या होगा स्टूडेंट? √3 के भाग में आ जाएगा। तो बी डी का मान यहाँ पे निकल गया आपको, जो यहाँ पे है 8/√3, ये 8/,
√3। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको निकल गई, ऊंचाई इतना। अब बचा है यहाँ से यहाँ तक जो गिरा हुआ है यह ना है, तो यह क्या होगा, CD बराबर AD है। तो AD हमको ज्ञात करना होगा, तो CD ज्ञात होगा, तो AD बराबर क्या होगा देख लेते हैं। अब यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण, लंब दिया हुआ है, हम यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण भी कर सकते थे, लेकिन लंब है तो लंब से निकालते हैं, अच्छा रहेगा। तो लंब बट्टे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। तो लंब कितना है, 8/√3 है। क्या कहते हैं, कर्ण नहीं दिया हुआ है, AD मांग रहा है, तो AD बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर 8/√3 AD बराबर 1/2, तो इसको क्रॉस में गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना करेंगे, 8/2 हो जाएगा। और 1 गुना AD, तो AD बराबर 8/√3 गुना 2 हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे 8 गुना 16/√3 निकलेगा। आपको AD बराबर कितना निकला स्टूडेंट, 16/√3। अब यहाँ पर ये भी निकल गया 16/√3। तो अब बताइए BC, ये BC पूरे पेड़ की लंबाई है, ऊंचाई है, इसको ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। देखिए अब पेड़ की ऊंचाई BC बराबर क्या होगा, BD, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस CD, BD प्लस CD। ठीक है स्टूडेंट, इसको जोड़ देने पे BD का मान आपको निकल गया 8/√3 और CD कितना निकला है 16/√3। तो इसको जोड़ें, तो जोड़ने पर √3 का √3 ही होगा, प्लस 8 + 16 हो जाएगा। 8 + 16 कितना होगा, 24/√3। तो 24/√3 स्टूडेंट ऐसा पता होगा आप लोगों को कि इस रूट में कोई भी संख्या हर में नहीं रहता है, उसको बाहर का परिमेयकरण करके ऊपर कर देते हैं। तो हम 24/√3 गुना √3/√3 करेंगे, तो 24 गुना √3, तो √3 24/√3 होगा। और √3 गुना √3 कितना होता है स्टूडेंट, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। तो नीचे में 3 बच गया, √3 गुना √3 3, 3 का 3, 3 8 24। इस तरह से BC बराबर कितना निकला, 8 गुना √3, तो 8√3। BC बराबर 8√3 निकला है। आप देख सकते हैं ये पेड़ की ऊंचाई है। ओके स्टूडेंट, अगला सवाल पढ़ेंगे स्टूडेंट। 3 नंबर का दिया हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठेकेदार है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। देख सकते हैं 1.5 मीटर ऊंचाई पर दिया हुआ, इस तरह से फिसलन पट्टी लगाया गया है हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, तो आगे कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल बना रहा है। 5 वर्ष के अधिक उम्र बच्चों के लिए। तो आगे है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब ये मांग रहा है, ये जो दिया हुआ है स्टूडेंट ये मांग रहा है, और इसकी भी फिसलन पट्टी ये मांग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिया हुआ है, हम इसका नाम कर दिए हैं ABC, और इसमें 30 डिग्री का है। इसके सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण होता है लंब। तो बताइए लंब बट्टे ये मांग रहा है, तो ये कर्ण होगा। तो त्रिभुज ABC में लंब बट्टे कर्ण बराबर क्या होना चाहिए, साइन थीटा होता है। तो लंब बट्टे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो लंब का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर, और AC है, कर्ण क्या है, AC मान नहीं दिया है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर इसको 1.5/AC बराबर 1/2 आया, तो इसको क्रॉस में गुना करेंगे, कोना कोनी गुना होता है, AC गुना 1 गुना 1.5 गुना 2। तो AC गुना 1 तो AC क्या होगा, AC, और 2 गुना 1.5 मतलब 1.5 दूना 3 होता है। 1.5 दूना कितना होता है स्टूडेंट, 3। तो यहाँ पे आ गया हमको 3 मीटर। AC बराबर निकला 3, जो फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, इसीलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कितना है, 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अगला सवाल है, अगला उसी में दिया हुआ है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो 3 मीटर ऊंची है और 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ऐसा बनाया गया है। तो इसकी लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई मांग रहा है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना है,
और समकोण त्रिभुज PQR है। PQR में क्या होता है, हमको लंब दिया हुआ है, कर्ण मांग रहा है, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो लंब कितना है 3 है, PR जो कर्ण है, और साइन 60 होगा। साइन 60 दिया हुआ है तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। √3/2 होता है तो 3/PR गुना √3/2 बराबर है। तो इसको क्रॉस में गुना करेंगे, इसको ऊपर वाला से PR गुना √3, तो √3PR बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो PR को रोक लेंगे, √3 इसके भाग में आ जाएगा, देख सकते हैं 6/√3। और √3 जो है हर में है, इसको परिमेयकरण करके आगे बढ़ेंगे। 6/√3 गुना √3/√3 बराबर कितना होगा 6 गुना √3/3। √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा। 3 एक है 3 या 3 दूना 3 2 यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा स्टूडेंट। तो 2√3 मीटर, 2√3 मीटर है, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2.2√3 मीटर लंबी फिसलन पट्टी है। ओके स्टूडेंट, ये सवाल आपको कंप्लीट होता है। आगे सवाल है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर का, देखिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ओके स्टूडेंट, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार के पाद बिंदु से कितना 30 मीटर की दूरी पर है भूमि किसी बिंदु से, यह बिंदु है, इसके भूमि के मीनार की पाद बिंदु की दूरी कितनी है 30 मीटर, और उसका कोण कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम इसको ABC मान लिए त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में बताइए ये है क्या, आधार है, और हमको ज्ञात क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार मानेंगे। तो लंब बटे आधार किसका होता है tan थीटा का, तो लंब बटे आधार बराबर tan 30 है, तो tan 30 हो गया। और यहाँ पर AB बटे लंब क्या है, AB है, मान नहीं दिया हुआ है, और आधार कितना है 30 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, AB बटे 30 बराबर 1/2, tan 30 का मान क्या होता है 1/2। तो √3 बराबर, इसको क्रॉस में गुना करेंगे, इसको इससे इसको इससे, तो AB गुना √3 AB होगा बराबर 30 इकाई 30। तो AB बराबर क्या होगा स्टूडेंट √3, इसके भाग में आएगा 30/√3। और देख सकते हैं √3/√3 से गुना किए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे कि √3 क्या होता है हर में नहीं होता है, हर का परिमेयकरण करेंगे, √3/√3 से गुना कर देंगे, 30 गुना √3 होगा, और √3 गुना √3 क्या होता है √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो 3 बचेगा, 3 इकाई 3, 3 दहें के 30 होता है, तो 10 √3। तो ये मीनार की ऊंचाई आपको कितना निकल गया स्टूडेंट 10 √3 निकला है। अगला सवाल है, इसी में बना दिए, छोटा छोटा सवाल है। 5 नंबर का सवाल दिया हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के लिए एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं हम चित्र में 60 मीटर है उसका झुकाव। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, भूमि से देख रहे हैं इसकी ऊंचाई कितना है, पतंग यहाँ है तो उसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है, और उसका कोण कितना डिग्री बन रहा है, कोई बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनता है यहाँ से। तो इसकी डोरी की लंबाई मांग रहा है, डोरी क्या है पतंग की डोरी है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ABC माने हैं, ABC में लंब, ये लंब है, तो हमको क्या मांग रहा है कर्ण मांग रहा है, कर्ण मतलब उसकी लंबाई मांग रहा है कर्ण रस्सी का। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो लंब कितना है 60/AC, AC कर्ण हो गया बराबर साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो AC 60 गुना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60 गुना 2 और AC गुना √3, तो √3AC हो जाएगा बराबर ये 60 गुना 2 हो जाएगा। तो AC बराबर √3 इसके भाग में आएगा, 60 दूना 120 होगा, 120/√3। इसको √3 वाले को कटिंग करेंगे, मतलब हर परिमेयकरण करेंगे गुना √3/√3 से,
तो ये हो जाएगा 120 गुना √3 बटे √3 गुना √3 का होल स्क्वायर होता है, और स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो सिर्फ 3 बचेगा। 3 एका 3 और 4 तिया 12, 40 तिया 120 होता है। जो 40 √3 निकला है वह डोरी की लंबाई है। देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट, डोरी की लंबाई आपको कितना निकला है, 40 √3। ये आप क्वेश्चन 5 नंबर का सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला 6 नंबर का सवाल है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे, लड़का का लंबाई कितना है 1.5 मीटर, और लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है 30 मीटर। एक भवन है, ये भी क्या है, एक भवन है, 30 मीटर ऊंचा है जो उससे खड़ा है इतना दूरी पर। तो अब कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यह भवन की ओर यहाँ लड़का है कुछ अलग बिंदु पर, यहाँ से आगे जाएगा, तो यहाँ पे कह रहा है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, पहले यहाँ था तो 30 डिग्री कोण बना, और फिर आगे हल्का आ गया तो उसको 60 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया है, यही दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है स्टूडेंट। तो हल्का सा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है, एक भवन बनाए और भवन में देख सकते हैं भवन के थोड़ी दूर पे इस लड़के को खड़े किए, और वह लड़का 1.5 मीटर का है, ठीक है स्टूडेंट, और कुल भवन की लंबाई है 30 मीटर। तो अब कहता है कि यहाँ से लड़का देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और फिर हल्का आगे जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ करके रुक जाता है, फिर यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना। अब कह रहा है कि इसकी दूरी ज्ञात करने के, CF की दूरी ज्ञात करने के लिए इस तरह से हम यहाँ पे नाम कर लिए, इस पर त्रिभुज बनाए इस तरह से चित्र का ABCDE और FG, इस तरह से नाम रखे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नाम रखने से आसानी हो जाता है, चूँकि CB बराबर DE दिया हुआ है, CB बराबर DE होगा, और FB बराबर GB होगा। FB किधर है, FB है स्टूडेंट, FB बराबर GE होगा, और आगे है CD, क्या है CD बराबर BE, जो लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर होगा, और CF ये दिया हुआ है, दिया है CF बराबर DG, CF बराबर DG ये ज्ञात करना है। अब AB बराबर क्या होगा स्टूडेंट, AB बराबर होगा 30 मीटर, AB दिया हुआ है आपको जो 30 मीटर है वो भवन की ऊंचाई है, और यहाँ पर AE बराबर क्या होगा, तो AE बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक की माइनस हो जाएगा, पूरे लंबाई में से, पूरे ऊंचाई में से यहाँ से यहाँ तक माइनस होगा तो इतना ही बचेगा, यहाँ से यहाँ तक बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ 30 में से 1.5 मीटर घटा दिए तो 28.5 मीटर निकला, जो इसकी ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। तो अब देखिए यहाँ से इसको नीचे वाले भूल जाइए, आप देखिए कि ऊपर में यहाँ से यहाँ तक आधार है, और ये इसका कर्ण है, और क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, लंब है। तो त्रिभुज ADE में यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ADE में लंब बटे आधार, हमको आधार ज्ञात करना है ना, लंब दिया हुआ है पहले से, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 60 या tan 30 डिग्री का मान होगा, और लंब का मान है 28.5 निकला, 28.5 बटे DE। DE क्या है स्टूडेंट, DE ये आधार है, DE, ठीक है। तो 28.5 बटे DE बराबर tan 30, और tan 30 का मान निकला, tan 30 का कितना होता है 1/√3 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस में गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे, DE को 1 से गुना करेंगे तो DE 1, तो DE हो जाएगा बराबर 28.5 गुना √3, ये हो जाएगा आपको CB। DE क्या कितना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि DE बराबर CB होगा, DE बराबर CB होगा, इसका मान होगा। अब यहाँ पे पुनः करते हैं कि पुनः त्रिभुज AGE में, त्रिभुज AGE में कितना है, इतना बट इतना होगा, ये ज्ञात करना होगा, तब ना पूरे में से यानी DE में से इतना घटा देंगे तो इतना ही दूरी निकलेगा, है ना स्टूडेंट। फिर यहाँ पे त्रिभुज AGE में 28 यानी लंब बटे आधार होगा, आधार कितना है G, देख सकते हैं यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब ये हो गया, G क्या हो गया आधार,
तो बराबर टेन 60 डिग्री। टेन 60 का कितना मान होता है, √3/1। √3 होता है 1/4, तो 1 हम दे दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, √3 हो जाएगा बराबर 28.5 होगा। तो जी बराबर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है कि √3 इसके भाग में आएगा, तो 28.5/√3 और मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3/√3, तो यहाँ 28.5 √3 होगा बटे √3 का होल स्क्वायर होगा, तो √3 3 गए 3 3 नमा 27, 3 पंजे 15, 9.5 होगा। 28.5 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 9.5 आएगा। जो 9.5 होगा वो FB होगा। क्या होगा, G बराबर FB होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है G बराबर FB होता है। तो ये जो निकला है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, भवन की ओर तय की गई दूरी, भवन की ओर तय की गई दूरी, यहाँ से लड़का चल करके यहाँ तक आएगा, तो ये भवन की दूरी निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितनी दूरी तय लगा, कितनी दूरी हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पूरे में से किसमें DE जो दिया हुआ है CB, इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए इतना में से, पूरे में से इतना घटा दिए तो हमको इतना का मान निकलेगा, पूरे में से इतना घटेगा तो इतना का मान निकलेगा। तो वही घटाया 28.5 √3 मैंने से 9.5 √3, तो कितना आएगा 19 √3 मीटर, जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक लगा। उसको इतना दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब 7 नंबर का सवाल है स्टूडेंट, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के एक बिंदु से कोई बिंदु A लिए हैं और इससे भूमि का जो है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर का ऊंचा भवन लिए हम। BD क्या है, एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन के शिखर पर, यहाँ पे D पे क्या है, संचार मीनार है, इसका तल है D पर है। ठीक है स्टूडेंट, तल और शिखर के उन्नयन कोण 45, शिखर का तल कितना है, शिखर का तल का 45 डिग्री, और इसका उन्नयन मीनार के तल, भवन के शिखर पर लगी एक संचार, उसका तल कितना है 45 डिग्री, और मीनार के तल शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, मीनार के कितना है 60 डिग्री। तो अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सवाल उतारा गया है, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ABC एक त्रिभुज लिए हैं। अब यहाँ पर मान लिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो है, देखिए आप कि ये 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कोण 45 डिग्री है। तो त्रिभुज ADB में, ADB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा और 2 कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण 45, तो ये भी कितना होगा 45 से होगा। तो जब 2 कोण बराबर होगा तो 2 भुजा भी बराबर होगा, इसका ये वाला भुजा और ये वाला भुजा इक्वल होगा, तो ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 20 होगा। तो अब यहाँ पे हमको ये मीनार की ऊंचाई मांग रहा है, मीनार की ऊंचाई D और C मांग रहा है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई कितना x मीटर मान लिए। तो यहाँ पर त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज ABC देख लेते हैं। तो ABC में लंब बट्टे आधार बराबर कितना होगा, tan थीटा होगा। तो लंब बट्टे आधार बराबर tan थीटा, तो लंब कितना है हमको 20 + x है, तो 20 + x बट्टे ये आधार है 20, तो बराबर tan 60 का मान ज्ञात करना है, त्रिभुज की ABC में निकाल रहे हैं इसीलिए। तो tan 60 बराबर √3 होता है, और √3/1 इसलिए कर दिए कि ये 1 नीचे में कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन गुना करने में आसानी होती है, क्रॉस में गुना करेंगे। और 20 + x बराबर 1, और 20 गुना √3, तो 20 का उतना ही होगा, 20 + x बराबर 20 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए कि x बराबर क्या होगा, 20 उधर जाएगा, 20 √3 - 20 हो जाएगा, इतना आएगा। अब इसमें से 20 कॉमन घटेगा तो नहीं, क्योंकि ये अलग जात है और ये अलग जात है। 20 में से 20 घट जाए, 20 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा √3 - 1 बचेगा, जो कि आपका मीनार की ऊंचाई इतना ही दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, इतना मीनार की ऊंचाई है। अगला सवाल है स्टूडेंट 9 नंबर का दिया हुआ है, 8 नंबर का दिया हुआ है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर
ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखते हैं आप लोग कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर का ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके ऊपर शिखर पे कितना है 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और यहाँ पर पेडस्टल उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो दिया हुआ पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका ऊंचाई मांग रहा है, ये जो दिया हुआ है इसका ऊंचाई h बराबर मांग रहा है कितना होगा। तो इसको हम मान लिए h। तो बताइए कि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। जब ये 45 तो ये भुजा इक्वल होगा, ये h होगा तो ये भी h होगा। तो इसलिए अभी बताइए कि ABC त्रिभुज ABC में यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले कि CD बराबर क्या होगा। CD बराबर दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो मान लेंगे हम यहाँ पर इसको h मान लिए, h नहीं x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x ठीक रहेगा। माना कि BD बराबर AB, क्या है BD बराबर AB जो x मान लिए, BD बराबर AB x मान लिए। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, लंब बटे आधार बराबर क्या होगा tan 60, tan थीटा होता है, tan 60 है तो tan 60 बराबर कितना होता है √3 होता है। तो इसको हम क्या माने हैं x माने हैं। तो x बराबर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी x होगा। तो यहाँ पर x हो गया तो यहाँ लंब कितना है x प्लस 1.6 हो जाएगा, बट्टे में आधार कितना है x मीटर है तो x हो जाएगा बराबर √3। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो इसके इससे गुना करेंगे √3x बराबर होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो x होगा x प्लस 1.3। तो यहाँ पे भी क्या होगा x बराबर √3 माइनस x, ये इधर आएगा तो माइनस x होगा, ये इधर माइनस x होगा और √3 माइनस इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिए कितना बचा तो √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 बचा बराबर इतना। तो x बराबर क्या होगा स्टूडेंट, x बराबर होगा इतना बटे ये इतना भाग में आ जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो √3 में है माइनस में है तो इसको प्लस यानी चिन्ह के ऑपोजिट वाले संख्या से उसको गुना करेंगे, √3 + 1 बटे √3 + 1। इसको काटने के बाद इतना ही मान में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे, नीचे में हर रूट में नहीं डालना चाहिए। तो इतना को इतना से गुना करेंगे तो 6 क्या होगा यहाँ पर 1.6 इंटू √3 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको इससे गुना होगा तो a - b इंटू a + b। तो इसका फार्मूला होता है a² - b², जैसा कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। ये वाला फार्मूला नीचे में लगाए हैं, a - b इंटू a + b का फार्मूला होता है a² - b²। तो √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा और ये इतना ही आएगा। अब बताइए कि 2 × 2 8 × 2 = 16, 0.8 इंटू √3 + 1। तो यहाँ पे निकलेगा नीचे 2 कट गया तो 0.8 √3 + 1 मीटर। ये आपका x बराबर निकला है, क्या निकला है x बराबर। और x क्या है, x है AB की दूरी, AB यहाँ से देख सकते हैं AB की दूरी और BD की दूरी, और BD जो मांग रहा था वो दिया हुआ है। तो स्टूडेंट मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो भी छोटा हुआ है, बस 8वां क्वेश्चन और छोटा हुआ है, तो अगला क्वेश्चन जो भी है 8वां उसको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप लोग मेरे वीडियो को बराबर देखते रहें और मैं चाहूँगा कि पूरे NCERT बुक जो है 10वें का फुल कंसेप्ट के साथ उसको बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।